परम मंगलमय इस मार्गशीर्ष मास की सुंदर कथाओं में आप सबका स्वागत है। इस पवित्र मार्गशीर्ष मास का बस कुछ ही दिनों में समापन होने वाला है और इस समय हम श्रवण कर रहे हैं परम भगवान श्री कृष्ण की सुंदर दिव्य लीलाओं का, और वो भी हमारे पौराणिक शास्त्रों से। और हमारी इसी मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और सभी गोपियों को संतुष्ट करके पुनः व्रज में वापस आ जाते हैं, और तत्पश्चात ऋषि नारायण देवर्षि नारद मुनि को भगवान के आने वाले जीवन का संक्षिप्त कथा वर्णन कह के सुनाते हैं। और इसी कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। ऋषि नारायण ने कहा, हे नारद, भगवान श्री कृष्ण सर्वात्मा परम पुरुष हैं। वे दूर आराध्य होते हुए भी अत्यंत साध्य हैं। उन्हें आराधना के बल से रिझा पाना अत्यंत कठिन है। फिर भी वे अपने भक्तों पर कृपा करके स्वयं ही उनके अधीन हो जाते हैं। वे सबके आराध्य हैं, सुखदायक हैं। वे अपने भक्तों को सदैव ही दर्शन देते हैं और दे सकते हैं, लेकिन अभक्तों के लिए उनका दर्शन पाना सर्वथा असंभव है। उनके लीला चरित्रों का रहस्य समझ पाना अत्यंत कठिन है। केवल उनके चरित्रों का ही अपने हृदय में सदैव चिंतन करते रहना चाहिए। इस प्रकार कहने के बाद नारद जी के पूछने पर श्री नारायण ने संक्षेप में भगवान श्री कृष्ण द्वारा किए गए दर्प भंग की कुछ और घटनाएं सुनाई, और तत्पश्चात उन्होंने देवराज इंद्र के अभिमान भंग का वृत्तांत कह सुनाया। इस कथा का वर्णन करते हुए ऋषि नारायण ने कहा, हे नारद, अब आप मुझसे इंद्रदेव के दर्प भंजन की घटना सुनिए। एक समय देवराज इंद्र अपने ब्रह्मनिष्ठ गुरु बृहस्पति को आते हुए देखकर भी सभा में अपने अभिमान वश अपने सिंहासन से उठ नहीं पाए। इस प्रकार उन्होंने गुरु का अपमान किया और इसे उनके गुरु ने अपना अपमान समझा, और वे अत्यंत रुष्ट होकर वहां से लौट गए। हालांकि उनके मन में इंद्र के प्रति द्वेष भाव का उदय हुआ था, फिर भी धर्मात्मा गुरु ने स्नेहवश कृपा करके उन्हें कोई श्राप नहीं दिया। लेकिन श्राप न मिलने पर भी इंद्र का अभिमान चूर हो गया। अगर कोई धर्म अथवा प्रेम का विचार करके किसी के भारी अपराध करने पर भी श्राप ना दे, तो भी उसका वो अपराध अवश्य फल देता है। धर्मदेव स्वयं ही उस पापी का नाश कर देते हैं। जो धर्मात्मा पुरुष जिस हिंसक या अपराधी को क्रोध पूर्वक श्राप दे देता है, उसके उस श्राप से अपराधी का अवश्य विनाश होता है। लेकिन धर्मात्मा पुरुष का धर्म भी उसी मात्रा में क्षीण हो जाता है। इंद्र ने जो गुरु का अपमान रूप अधर्म किया था, उसके कारण उन्हें ब्रह्म हत्या के भागी बनना पड़ा, और ब्रह्म हत्या से डरे हुए देवराज इंद्र अपना राज्य छोड़कर एक पवित्र सरोवर में चले गए। उस सरोवर के कमल नाल में निवास करने लगे। भारतवर्ष में भगवान विष्णु का वह सरोवर पुण्यमय तीर्थ और तपस्वी जनों के तप का श्रेष्ठ स्थान है। वहाँ ब्रह्म हत्या नहीं जा सकती, और उसी को हमारे शास्त्रों में पुष्कर तीर्थ के नाम से जाना गया है। इस प्रकार देवराज इंद्र को राज्य भ्रष्ट हुआ देखकर धर्मात्मा और हरि भक्त नरेश नहुष ने उनके राज्य पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया। अब राजा नहुष स्वर्ग का राजा बन चुका था। एक दिन सुंदर अंगों वाली देवराज इंद्र की पत्नी शची देवी, जिनकी कोई संतान नहीं थी, वो अपने पति वियोग के कारण अत्यंत व्यथित हृदय से आकाश गंगा के तट पर जा रही थी, और उस समय उन सुंदर अंगों वाली महासती शची के ऊपर राजा नहुष की दृष्टि पड़ी। उन्हें देखते ही उसके मन में दूषित वृत्ति जाग उठी। उसने शची के समक्ष जाकर अपनी इस कुत्सित वासना की पूर्ति के लिए प्रस्ताव रखा, और ये सुनकर देवी शची ने कहा, हे पुत्र, मेरी बात सुनो। तुम प्रजा के भय का भंजन करने वाले हो। राजा समस्त प्रजा का पालक पिता होता है, और वो सबकी भय से रक्षा करता है। इस समय मेरे पति महेंद्र राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हो गए हैं, और तुम स्वर्ग में राजा के पद पर प्रतिष्ठित हुए हो। जो राजा होता है वो निश्चय ही प्रजाजनों का पालक पिता होता है। गुरु पत्नी, राजपत्नी, देव पत्नी, पुत्र वधू, माता की बहन, पिता की बहन, शिष्य पत्नी, भृत्य पत्नी, मामी, पिता की पत्नी, भाई की पत्नी, सास, बहन, बेटी, गर्भ में धारण करने वाली जन्मदात्री और इष्ट देवी, ये सभी पुरुष की 16 माताएं कहलाई गई हैं। तुम मनुष्य हो और मैं देवता की पत्नी हूँ, इसलिए तुम्हारी वेद सम्मत माता हुई। हे पुत्र, अगर माँ के साथ रमण करना चाहते हो तो माता अदिति के पास जाओ। सभी पापियों के उद्धार का उपाय है, लेकिन मातृगामियों के लिए कोई उपाय नहीं है। वे ब्रह्मा जी की आयु तक कुंभी पाक नरक में पकाए जाते हैं, और उसके बाद 7
7 कल्पों तक कीड़े होते हैं। उसके बाद 7 जन्मों तक कोढ़ी बन के रहना पड़ता है और उसके बाद वे म्लेच्छ बन के आते हैं। ऐसे जीवात्माओं का कदापि उद्धार नहीं होता और ये स्वयं ब्रह्मा जी का कथन है। अंगिरस स्मृति में भी कहा गया है कि वेदों में उनके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। निश्चय ही संसारी जीवों के लिए स्वर्ग की संपत्ति का भोग यही सुख माना गया है, लेकिन मुमुक्षुओं के लिए मोक्ष, तपस्वियों के लिए तप, ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मणत्व, मुनियों के लिए मौन, वैदिकों के लिए वेद अभ्यास, कवियों के लिए काव्य वर्णन और वैष्णवों के लिए भगवान विष्णु का दास्य ही परम सुख है। वे विष्णु भक्ति के रस आस्वादन को ही परम सुख समझते हैं। वैष्णव जन कभी भी विष्णु भक्ति को छोड़कर मुक्ति को पाने की इच्छा नहीं रखते। हे राजेंद्र, तुम चक्रवर्ती राजाओं के प्रकाशमान कुल में उत्पन्न हुए हो। अनेक जन्मों के पुण्य प्रभाव से तुमने भारतवर्ष में जन्म लिया है, इसलिए अपनी पहचान को याद करो। समस्त आश्रमों में स्वधर्म का पालन करना यही उत्तम यश का कारण होता है। स्वधर्महीन मूर्ख मानव नरक में गिर जाते हैं। हे नरेश्वर, जो अन्न और जल भगवान को समर्पित नहीं किया गया वो मल मूत्र के समान है। यदि ब्राह्मण उसे खाते हैं तो वे सबके सब सुअर होते हैं। ब्राह्मण आजीवन भगवान के नैवेद्य का भोजन करे, लेकिन एकादशी को भोजन ना करे, पूर्णतः उपवास करे। इसी प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रामनवमी आदि पुण्य वासरों को भी उन्हें निश्चय ही यत्न पूर्वक उपवास करना चाहिए। और यही ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों का स्वधर्म बताया है। पतिव्रताओं का व्रत पति की सेवा है, वही उनके लिए उत्तम तप है। पर पुरुष पतिव्रताओं के लिए पुत्र के समान है और यही नारियों का धर्म है। राजा लोग जैसे प्रजा का औरस पुत्रों की भांति पालन करते हैं, उसी प्रकार वे अपने प्रजा वर्ग की स्त्रियों को भी माता के समान देखते हैं। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते हैं और देवताओं तथा ब्राह्मणों की सेवा में लगे रहते हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने क्षत्रियों का यही धर्म बताया था। वाणिज्य और धर्म संग्रह ये वैश्यों का अपना धर्म है। ब्राह्मणों की सेवा करना शूद्रों का परम धर्म है। हे राजन, सब कुछ भगवान श्री हरि को समर्पण कर देना ये सन्यासियों का धर्म है। सन्यासी एकमात्र गेरुआ वस्त्र, दंड और मिट्टी का कमंडलू धारण करता है। वो सब जगह समान दृष्टि रखता है, श्री नारायण का स्मरण करता है और नित्य भ्रमण करता है। किसी के घर में नहीं टिकता और लोभवश किसी को विद्या या मंत्र का उपदेश भी नहीं देता। सन्यासी कभी अपने लिए आश्रम नहीं बनाता, दूसरी किसी वासना को मन में स्थान भी नहीं देता। हर प्रकार की आसक्ति और मोह से दूर रहता है। वो लोभ के वशीभूत होकर स्वादिष्ट भोजन नहीं करता, स्त्री का मुख भी नहीं देखता और व्रत में अटल रहकर किसी गृहस्थ पुरुष से मन चाहिए भोज्य वस्तु के लिए याचना भी नहीं करता। और यही सन्यासियों का धर्म है। इसलिए मेरी बात समझो, अपने धर्म का पालन करो और यहाँ से चले जाओ। ऐसा कहकर मार्ग में मिली हुई इंद्राणी चुप हो गई और राजा नहुष गर्दन टेढ़ी करके उनसे कहने लगा, हे देवी, तुमने जो कुछ भी कहा वो सारी बातें उल्टी है। यथार्थ वैदिक धर्म क्या है, अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। हे सुर सुंदरी, इसमें संदेह नहीं है कि सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, लेकिन स्वर्ग, पाताल और दूसरे किसी द्वीप में जो कर्म किए जाते हैं उनका फल नहीं भोगना पड़ता। पुण्य क्षेत्र भारत में शुभ अशुभ कर्म करके कर्मी मनुष्य उस कर्म के बंधन में बंध कर परलोक में उसके फल को भोगता है। हिमालय से लेकर दक्षिण समुद्र तक का पवित्र देश भारत कहलाया गया है। वो सभी स्थानों में श्रेष्ठ और मुनियों की तपोभूमि है। वहाँ जन्म लेकर जीव भगवान विष्णु की माया से वंचित होकर सदैव विषय सेवन करता है और श्री हरि की सेवा को भुला देता है। जो भारतवर्ष में महान पुण्य करता है वो पुण्यात्मा पुरुष स्वर्ग में जाता है और वहाँ स्वर्गीय कन्याओं को अपनाकर चीर काल तक उनके साथ आनंद भोगता है। मनुष्य मानव शरीर का त्याग करके स्वर्ग में आता है, लेकिन हे सुंदरी, मैं अपने शरीर के साथ यहाँ आया हूँ। देखो मेरा कैसा पुण्य है। अनेक जन्मों के पुण्य से मैं अभिष्ट स्वर्ग में आया हूँ और उसके बाद न जाने किस पुण्य से तुम्हारे साथ मेरा साक्षात्कार हुआ है। इसलिए ये कर्म का स्थान नहीं है, अपितु मेरे कर्मों को भोगने का स्थान है। इस प्रकार कहकर कामासक्त नहुष ने फिर एक बार बहुत सारे प्रयत्नों द्वारा उसी पापपूर्ण प्रस्ताव को दोहराया।
राजा नहुष की ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें सुनकर देवी शची ने कहा, हाय, इस विवेक शून्य, कर्तव्य अकर्तव्य को न जानने वाले मूढ़ कामातुर पुरुष की कितनी बातें आज मुझे सुनने पड़ेगी। काम ने इसके चित्त को चुरा लिया है, वो विवेक शून्य बन चुका है। मधुमत्त एवं सुरामत्त मनुष्य अपनी मौत को भी नहीं गिनता है। हे मतवाले नरेश, आज मुझे छोड़ दे। मैं तेरे लिए माता के समान और रजस्वला हूँ। आज मेरी ऋतु का प्रथम दिन है। पहले दिन रजस्वला स्त्री चांडाली के समान मानी जाती है, दूसरे दिन म्लेच्छा और तीसरे दिन धोबिन के समान होती है। चौथे दिन वो अपने पति के लिए शुद्ध बनती है, लेकिन देव कार्य और पितृ कार्य के लिए वह उस दिन भी शुद्ध नहीं मानी जाती। दूसरे के लिए वह उस दिन असत शुद्रा के समान होती है। जो पहले दिन अपनी रजस्वला पत्नी के साथ समागम करता है, वो ब्रह्म हत्या के चौथे अंश का भागी होता है और उसमें कोई संशय नहीं है। वह पुरुष देव कर्म और पितृ कर्म में सम्मिलित होने योग्य भी नहीं रह जाता। वह सभी लोगों में अधम, निंदित और अपयश का भागी समझा जाता है। जो दूसरे दिन रजस्वला स्त्री के साथ काम भाव से समागम करता है, उसे अवश्य ही गाय की हत्या का पाप लगता है। वो संपूर्ण जीवन देवता, पितृ और ब्राह्मणों की पूजा के लिए अपना अधिकार खो बैठता है। वो अपनी मनुष्यता से भी गिर जाता है और कलंकित हो जाता है। जो तीसरे दिन पुरुष रजस्वला स्त्री पत्नी के साथ समागम करता है, वह मूढ़ भ्रूण हत्या का भागी बन जाता है। पहले बताए हुए लोगों की ही तरह वो भी पतित होकर संपूर्ण कर्मों का अनधिकारी बन जाता है। चौथे दिन रजस्वला असत शूद्रा कही जाती है, इसलिए विद्वान पुरुष उस दिन भी उसके पास नहीं जाने चाहिए। अरे ओ मूढ़, मैं तेरी माता जैसी हूँ। अगर तू माता को भी बलपूर्वक ग्रहण करना चाहता है तो आज छोड़ दे। ऋतुकाल बीत जाने पर जिस प्रकार तेरी मर्जी हो वैसे करना। सची देवी के इस प्रकार कहने पर भी नहुष नहीं माना और उसने कहा, हे सुंदरी, देवर मणि तो सदैव ही शुद्ध होती है। तुम अपने घर जाओ, मैं अभी आता हूँ। और इस प्रकार कहकर राजा नहुष निर्लज्ज बनकर प्रसन्नता पूर्वक रत्नमय रथ पर आरूढ़ हो गया और नंदन वन में शची के भवन की ओर चल पड़ा। लेकिन शची अपने घर में नहीं लौटी। वो सीधे गुरु बृहस्पति के पास गई। वहाँ जाकर उसने देखा कि गुरुदेव कुशासन पर विराजमान थे। तारा देवी उनके चरणार विंदों की सेवा कर रही थी। वे ब्रह्म तेज से प्रकाशमान थे और उनके हाथ में जप माला थी। वे अपने अभिष्ट देव श्री कृष्ण के नाम का निरंतर जप कर रहे थे। उनके चिंतन में लगे हुए और नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते हुए गुरुदेव को शची देवी ने धरती पर माथा टेककर प्रणाम किया और उस समय भक्ति के समुद्र में मग्न हुई शची देवी रोने लगी, आंखों से अश्रुपात करने लगी और इस प्रकार कहने लगी, हे गुरुवर, मैं भयभीत होकर आपकी शरण में आई हूँ। आप ईश्वर हैं और मैं शोक सागर में डूबी हुई आपकी दासी हूँ। कृपया मेरी रक्षा कीजिए। गुरु असमर्थ हो या समर्थ, बलवान हो या निर्बल, वह अपने शिष्यों, पत्नी और पुत्रों पर सदैव शासन करने में समर्थ होते हैं। हे प्रभु, आपने अपने शिष्य को उसके राज्य से दूर कर दिया। बहुत दिन हो गए, अब तो उसके दोष की शांति भी हो गई होगी, इसलिए कृपा कीजिए। मैं अनाथ हूँ, मेरे लिए सब दिशाएं सुन्न हो चुकी हैं। अमरावती पूरी भी सुनी है। मेरा निवास स्थान भी हर प्रकार की संपत्तियों से शून्य है। आप मेरी रक्षा कीजिए। अपने किंकर देवराज को यहाँ ले आइए। उसे अपने चरणों की धूल देकर शुभ आशीर्वाद से अनुग्रहित कीजिए। मेरी इस अवस्था पर दृष्टिपात करिए, मुझे संकट से मुक्त कीजिए। राजा नहुष जैसा एक डाकू मुझे अपना ग्रास बनाना चाहता है। हे गुरुदेव, शिष्यों के लिए सदा गुरु ही शासक, राजा और देवता होता है। अन्नदाता जब तक अन्न देने में समर्थ है तभी तक वो शासक है, लेकिन गुरु जन्म जन्म में शिष्यों के शासक होते हैं। मंत्र, विद्या, गुरु और देवता ये पति की भांति ही पूर्व जन्म के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। प्रत्येक जन्म में गुरु का संबंध होने से उनका स्थान सबसे ऊपर है। पिता रूप गुरु जिस जन्म में जन्म देते हैं उसी जन्म में वंदनीय होते हैं। माता और अन्य गुरुओं की भी यही स्थिति है, लेकिन ज्ञान दाता गुरु प्रत्येक जन्म में वंदनीय है।
हे मुनिश्रेष्ठ, आप मुझ पर और इंद्र पर कृपा कीजिए। आपके संतुष्ट होने पर ही ग्रह और देवता संतुष्ट रहते हैं। इस प्रकार कहकर शची देवी फिर एक बार उच्च स्वर से क्रंदन करने लगी। उसका इस प्रकार रोना देखकर तारा देवी भी फूट फूट कर रोने लगी। वे अपने पति के चरणों पर गिर पड़ी और बार बार ये कहकर रोने लगी कि आप इंद्र के अपराध को क्षमा कर दीजिए। और तब बृहस्पति संतुष्ट होकर तारा से कहने लगे, हे तारे, उठो, शची का सब कुछ मंगलमय होगा। मेरे आशीर्वाद से वो अपने पति महेंद्र को शीघ्र प्राप्त करेगी। इस प्रकार कहकर तारा ने शची देवी को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया। उसे अनेक प्रकार के आध्यात्मिक और ज्ञान संबंधी वचन कह सुनाए और उसे धीरज बंधाई। देवी शची द्वारा किए गए इस सुंदर स्तोत्र को सुनकर देवगुरु बृहस्पति अत्यंत संतुष्ट हुए और शांत भाव से इंद्र पत्नी शची को कुछ कह सुनाया। और वो क्या था, वो हम सुनेंगे इसी मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। अगर आपको हमारे द्वारा इस संपूर्ण मास में सुनाई गई ये कथाएं अच्छी लगी है और अगर इससे आपका ये मार्गशीर्ष मास सफल और पवित्र बना है, तो आप हमें इन कथाओं को आगे जारी रखने के लिए अपना आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। आपके योगदान द्वारा हम इस वैदिक पुरातन सभ्यता और वैदिक ज्ञान का यथारूप प्रचार करने का सतत प्रयास करते रहेंगे। आपकी सहायता हमें उत्साह प्रदान करती है और आपको इस वैदिक पुण्य धर्म का प्रचार करने का पुण्य फल देती है। तो चलिए इस पवित्र मार्गशीर्ष मास के समापन की ओर आगे बढ़ते हुए आज की हमारी कथा यात्रा को यहीं पर विराम देते हैं और मिलेंगे हम आपसे बहुत जल्द इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। हरे कृष्णा।